नाज़रीन मोहतरम, आपको जो है एक बड़ी खबर से आगाह करते हैं। ये एक बड़ी खबर उन तमाम लोगों के लिए जो कि सफ़र करते हैं, जिनको सफ़र करके मंजिल मिलती है। तो बता दूं कि नॉर्थ कश्मीर के जो प्रेसिडेंट है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कुपवारा के, मोहम्मद शफी मीर, उन्होंने बाज़ाब्ता जो है एक नोटिफिकेशन हमें भेजी है कि मंडे और ट्यूसडे जो है वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं। तो जो सभी गाड़ियां हैं कुपवारा से, जो नॉर्थ कश्मीर की सभी गाड़ियां हैं वो स्ट्राइक पे जा रही है। क्या है उनका मुतालबा और क्या है इस स्ट्राइक पे जाने की वजह क्या है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे और पूरी खबर जो है आप तक पहुंचाएंगे। तो हम जो है सीधे ही उनको कॉल लगाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्यों वो जो है उन्होंने ये फैसला लिया है, इस स्ट्राइक का फैसला क्यों लिया है। तो जुड़ते हैं उनके साथ। तो सीधे हम मोहम्मद शफी मीर साहब जो है, जो कि प्रेसिडेंट है नॉर्थ कश्मीर के, जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इनके प्रेसिडेंट है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने स्ट्राइक क्यों बुलाई और क्या है उनका मकसद। तो शफी साहब, मोहम्मद शफी साहब, आपका खैर मकदम करते हैं किया नाम है। आप बता दीजिए क्यों आपने स्ट्राइक क्यों बुलाई है सर। हेलो जी सर, आप बता दीजिए। जी जी बोलिए। आप सर बता दीजिए, ये जो दो दिन की स्ट्राइक आपकी तरफ से हमें जो नोटिफिकेशन आई है, 2 दिन की स्ट्राइक कहीं ना कहीं गश्त कर रही है। यहाँ पे नॉर्थ कश्मीर में 2 दिन स्ट्राइक रहेगी। तो ये क्यों स्ट्राइक बुलाई है सर, आप पूरी जानकारी दे दीजिए। देखिए, हमने इससे पहले भी बार बार गवर्नमेंट को लिखा था जी कि एसआरटीसी अगर आपको छोड़नी है पहले बात कीजिए, उसके बाद इनको रूट दीजिए। जी सर। और एक ही रूट पे 6-7 गाड़ियां डाल के तो हम फिर नीचे बस स्टैंड में बैठ के क्या करेंगे? अगर इलाकों से सब गाड़ियां निकलेंगे श्रीनगर की तरफ, जी सर, तो हम लोग नीचे बैठ के क्या करेंगे? यूनियंस क्या करेंगे? जी सर। हम क्यों बांध के रखेंगे अपने ड्राइवर को कि नहीं जी आपको सिस्टमेटिक अंदाजे से चलना है, जो भी होता है। जी सर। तो उसके बाद एक और इशू है कि ये गाड़ियां सीधा बटमालू जाती है और हमारी गाड़ी पारमपुरा में रुका जाता है। जी सर। जिसकी हमने ये कहा कि आप इंसाफ कीजिए दोनों के साथ, हमें भी बटमालू जाने दीजिए। जी सर। और साथ साथ एक टाइम टेबल हो, और गाड़ी जब छोड़नी होगी आपको, आप ये किसी के कहने पे डीडीसी वो सबके घरों में एक एक गाड़ी भेजोगे तो हमें किस लिए परमिट्स मिला है? जी सर। हम क्यों टैक्स भर रहे हैं? हम तो इतना सब कुछ गवर्नमेंट के हर रूप में टैक्स देते हैं। जी सर। तो हमारे कौन सी गुनाह कि आप लोग हर जगह गाड़ियां डाल रहे हैं? जी सर। तो क्या सर, जो कुपवारा की जो गाड़ियां हैं, जो बसेस जाती है श्रीनगर की तरफ, तो क्या उनको पारमपुरा जो है मंडी है वहां पे रोका जाता है या उनको परमिशन नहीं दी जाती है सर? देखो, इसमें हाईकोर्ट की डायरेक्शन थी जी कि जितना भी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है जी सर, वो बियॉन्ड पारमपुरा और बियॉन्ड पांथा चौक नहीं आएगा, चाहे उसमें इंक्लूडेड एसआरटीसी भी है। जी जी। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि एसआरटीसी 120 गाड़ियां बटमालू में अड्डा बना चुकी है और हम लोग पारमपुरा और पांथा चौक में बना बैठे हैं। जी सर। आप ही बताइए, एक जरा सा आप भी सोचिए कि पैसेंजर किस में प्रेफर करेगा? जो उसको सीधा डायरेक्ट घर तक पहुंचाएगा, बटमालू तक। जी जी। तो वो कहाँ फिर दूसरी गाड़ी उसको पांथा चौक से करनी है या पारमपुरा से करनी है? तो इसी वजह से जो हमारा रोजगार है वो काफी हिट हो चुका है, जिससे हम और इनके पास कोई, देखिए, एक्सीडेंट होने के खतरात है। क्योंकि अब ओवरटेकिंग, मेरे पास एक वीडियो है, अगर मैं आपको दे दूंगा तो आप भी चलाइए उसमें। आप देखिए, ऐसा किसी बस को जगह ही नहीं छोड़ रही है, ओवरटेकिंग हो रही है। खुदा ना खासा बिना टाइम टेबल को कोई ऐसा हादसा हो जी सर, तो फिर इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? और साथ साथ क्या ये बोले कि एसआरटीसी एम्प्लॉयज के लिए कितने सेक्रेट एम्प्लॉयज के लिए कितने मुलाजिम है सेक्रेट में, जो कुपवारा से 10-20 गाड़ियां, बानीपुरा से 10-20, ये इसकी आड़ में एक अड्डा बना रहे हैं और अपनी जेबें भर रहे हैं, लेकिन हमें तबाह कर रहे हैं। जी जी सर। तो स्ट्राइक के हवाले से सर जो जानकारी है स्ट्राइक के हवाले से, उसके बारे में आप जानकारी दे दीजिए। देखिए, यही है कि फिलहाल 2 दिन की स्ट्राइक हमने दी है, मंडे और ट्यूसडे को। जी सर। आज एक मीटिंग हमारी हुई कमिश्नर सेक्रेटरी प्रसन्ना जी के साथ। जी सर। तो काफी आश्वासन हमें मिला। कल फिर मीटिंग है सेक्रेटरीट में 12:30 बजे हमें टाइम दिया गया है। जी सर। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। अगर हमारे इशू वैसे तो रिजॉल्व हो गई, क्योंकि एसआरटीसी ऑफिस में ही आज मीटिंग हुई, आज शाम को 4:30-5 बजे से शुरू हुई, अभी तक थे, तो अभी खत्म हुई। अभी कल 12:30 बजे फिर है सेक्रेटरीट में, तो उसमें काफी इशू रिजॉल्व किया गया। उनमें इनको बताया गया कि आप बटमालू खाली कीजिए, आपको बटमालू नहीं चलना है।
तो उसी वजह से हमने एक और एडिशन किया था हड़ताल में। हमने सैटरडे को रखा था कि हम जितनी भी गाड़ियां यहाँ पे ट्रांसपोर्टर, चाहे श्रीनगर के हो चाहे रूरल एरियाज के हो, तो हमें कल सैटरडे को जितनी भी गाड़ियां बटमालू की तरफ मूव करें, तो जितने भी ट्रांसपोर्टर्स है सब मूव करेंगे बटमालू की तरफ। तो अभी कल फिर मीटिंग है, वहां से आने के बाद हम देखेंगे कहाँ तक हमारे मसले हल होंगे, तो उसके बाद ही हम फैसला करेंगे क्या वो स्ट्राइक रहेगी या डेफर होगी। लेकिन फिलहाल अभी स्ट्राइक डेफर नहीं हुआ, स्ट्राइक है। तो सर आखिर में आप जो है क्या डिमांड करती हो एडमिनिस्ट्रेशन और जो एलजी इंतजामिया है, इनसे आप क्या डिमांड करती हो? क्योंकि आप बड़ी पोस्ट पे फाइज हो, काफी सारी जिम्मेदारी है यहाँ पे, तो आप क्या डिमांड करते हो सर? हम एक ही डिमांड करें, हम एसआरटीसी के खिलाफ नहीं है जी सर, लेकिन एसआरटीसी हमारे साथ ही चले। जी जी बिल्कुल, हमें समझ नहीं आ रहा है। अगर वो इलाकों, देखो हम भी इलाकों से गाड़ियां डाल सकते हैं जी बिल्कुल, फिर ना टाइम टेबल रहेगा ना कुछ रहेगा, फिर स्टैंड यूनियन बनाने का फायदा क्या? फिर हर कोई ड्राइवर अपने हिसाब से मर्जी से चलेगा तो खून का रक्स खेला जाएगा। जी जी सर, ये मौत का रक्स होगा सड़कों पे। जी सर, तो हम ये चाहते हैं कि एक एआरटीएफ को बताया जाए कि रूट जहां गाड़ियां नहीं है, जहां इमरजेंसी वहां दी जाए। जी सर, डीडीसी या डीडीसी की दौड़ लग जाए, मेरे एरिया में गाड़ी होनी चाहिए, मेरे एरिया में गाड़ी होनी। अरे यार 13,000 कमर्शियल व्हीकल्स है, बिल्कुल, जहां नहीं होगा अगर वहां एसआरटीसी भेजे कोई इशू नहीं है जी, लेकिन फिर भी टाइम टेबल के साथ चलना चाहिए। जी जी, तो हम इसी वजह से इस चीज पे अड़े हैं कि आप हमें भी बटमालू शिफ्ट कीजिए, क्योंकि पैसेंजर तभी उनकी तरफ दौड़ता है जब उनको बटमालू शिफ्ट किया जाए, जब वो बटमालू पहुंचते हैं। ये सही बात भी है, ये सही बात है, लोगों को परेशानी है, लेकिन इसमें हमें भी मुब्तला किया गया है। हमारी मांग भी यही है, एक तो हमें बटमालू छोड़िए, दूसरा इस तरह अनदेखे गाड़ियां मत दीजिए जब तक टाइम टेबल हो, रूट फिक्स हो। ऐसे आप अनदेखा गाड़ियां ऐसे बिना किसी रूट के, बिना एक ही रूट पे आधे किलोमीटर पे एक डीडीसी में रखी गाड़ी, आधे किलोमीटर पे दूसरे डीडीसी में, ये चीजें ना हो। वो हमने कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से कहा है आज, और एसआरटीसी के ऑफिस में मीटिंग हुई और वहां पे उनको बताया गया कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन कल फिर 12:30 बजे हमारी मीटिंग है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे आगे की रणनीति क्या होगी हमारी। तो सर हम भी उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई हल इसका निकल आएगा, क्योंकि हम भी समझते हैं कि इससे बहुत सारी फैमिली जो है इफेक्ट हो रही है इस समय। क्योंकि अगर यहाँ पे ड्राइवर साहबान की बात करें तो इससे कहीं ना कहीं इनकी जो रोजगार है, उनकी जो फैमिली हो वो जो है हंगर पे आ गई है, स्ट्राइक पे आ गई है। तो सर हम भी कोशिश करेंगे कि आपकी बात जो है आला इंतजामिया तक पहुंचाए और आपका जो है आपके इस मसले का हल जल्दी से जल्दी तलाश हो जाए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस ब्रॉडकास्ट में जुड़ने के लिए सर, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मोहम्मद शफी मीर साहब, जो कि नॉर्थ कश्मीर जो प्रेसिडेंट है, नॉर्थ कश्मीर के जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है मोहम्मद शफी मीर। हमने इनसे जानने की कोशिश की कि अभी जो है मंडे और ट्यूसडे को नॉर्थ कश्मीर में पूरा जो है स्ट्राइक रहेगा। जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उनकी तरफ से स्ट्राइक कॉल दी गई है, ताकि कुछ जो मामला है उनके और एसआरटीसी के बीच जो मामला है बीच में कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन मिल जाए। क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन निकली है इसमें बाज़ाब्ता उन्होंने कहा है कि हमारी गाड़ियों को अब पारिमपुरा मंडी जो है, पारिमपुरा अड्डा जो कुपवारा से गाड़ियां जाती है पारिमपुरा की तरफ, जो नॉर्थ कश्मीर की गाड़ियां जाती है पारिमपुरा की तरफ, वहां पे भी हमें अलो नहीं किया जाता है। एसआरटीसी गाड़ियों को वहां पे भी अलो किया जाता है। और यहां तक कि जहांगीर चौक तक तो हमारी बात ही नहीं है, जहांगीर चौक भी एसआरटीसी गाड़ियां वहां पे उनको अलो किया जाता है। तो अगर हम भी वही परमिशन और अथॉरिटी लेके आते हैं तो उनके पास भी वही अथॉरिटी और परमिशन होती है, तो ये नाइंसाफी क्यों हो रही है। और यहां तक उन्होंने एक और बात कही कि ये जो एसआरटीसी के ड्राइवर साहबान होते हैं ये कहीं ना कहीं ओवरटेक करते हैं, और जिसकी वजह से काफी सारे लोगों को जो है इससे कई सारी जानों को खतरा भी होता है। तो उन्होंने कहा है कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को है बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है जब से ये एसआरटीसी की सर्विस कहीं ना कहीं फायदे की सर्विस है। लेकिन यहाँ पे हमें एक ही तरह नहीं सोचना चाहिए, हमें उन फैमिलीज का भी सोचना चाहिए जो कि ड्राइवर साहबान की फैमिलीज है, जो कि इसी पर रोजगुजार जिनका चलता था इससे पहले या अभी भी, तो उन फैमिलीज का भी हमें कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। तो इन्होंने एक अच्छा स्टेप और एक अच्छी राय यहाँ पे दी है कि अगर एसआरटीसी गाड़ी एक दिन चलेगी तो दूसरे दिन जो आम गाड़ियां हैं जो कि लोकल्स चलाते हैं, यहाँ के सिविल्स चलाते हैं, जो पहले बसेस चलती थी, उनको एलो किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनका भी चलेगा, इनका भी चलेगा। तो कहीं ना कहीं जो है
इससे जो है दोनों के घर बच सकते हैं। और कहीं ना कहीं इनका ये भी कहना था, एक और डिमांड थी इनकी कि हमें भी पारमपुरा जो है वहां पे अलो किया जाए, और जो बटमालन जो वहां पे अड्डा है वो कई समय से जो है बंद किया गया था। अगर जो नॉर्थ कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को अगर वो जगह मिल जाती है, अगर वहां पे इनको जगह मिलती है गाड़ी रखने के लिए, अड्डा मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही राहत की खबर होगी उन तमाम लोगों के लिए जो कि नॉर्थ कश्मीर से बिलोंग रखते हैं। क्योंकि हमें जब सफर करना पड़ता है श्रीनगर का, तो कहीं ना कहीं हमें 2-3 घंटे जो है वो कहीं ना कहीं हमारे जाया हो जाते हैं, और फिर भी हम समय पे नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन अगर इनकी डिमांड के मुताबिक हमें बटमालन जो अड्डा है हमें वहां पे नॉर्थ कश्मीर के जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो पूरी बसेस है उनको वहां पे जगह मिलती है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही राहत की खबर है, नॉर्थ कश्मीर के लोगों के लिए कहीं ना कहीं राहत की खबर है। तो मजीद जो है आप KNI को लाइक और शेयर करें, और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।